हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गोरा जोशी स्टोरीज, जहां मैं आप लोगों के साथ हॉरर एंड मिस्टीरियस इंसिडेंट शेयर करता हूं। अगर आप लोग भी मुझे अपनी हॉरर स्टोरी सबमिट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, आप लोग मुझे वहां पर सबमिट कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का ये हॉरर एपिसोड। स्कैरी सेंटा। एना जो सिर्फ 10 साल की थी, अपनी माँ एमिली से बहुत नाराज थी क्योंकि वो क्रिसमस से एक हफ्ते पहले न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा शिफ्ट हुए थे और एना अपने पुराने घर और फ्रेंड्स को काफी मिस कर रही थी। एमिली अपनी बेटी को खुश करने के लिए कुछ प्रेजेंट्स दिलाने का सोचा। एमिली एना को कई टॉय शॉप पर लेकर गई पर उसे कहीं कुछ भी पसंद नहीं आया। जब वो अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में एना ने अपनी मोम को एक सामने आई टॉय शॉप पर कार रोकने को बोला। उस टॉय शॉप में एना को अपना फेवरेट टॉय दिखा। जब वो उस शॉप में गए तो वहाँ अलग अलग टॉयज रखे हुए थे जो बहुत सुंदर थे, पर एमिली को एक बात बहुत अजीब लगी कि उनके अलावा उस टॉय शॉप पर और कोई नहीं था। लेकिन वो टॉयज इतने सुंदर थे कि उनको देखकर एमिली भी एक बच्ची बन गई। वो टॉयज एक्सप्लोर कर रही थी कि तभी उसे ये महसूस हुआ कि एना उसके साथ नहीं है। उसने पूरे स्टोर में अपनी बेटी को ढूंढा लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखी। उसने काउंटर पर मदद मांगने की कोशिश भी करी लेकिन वहां भी कोई नहीं था। डरी हुई एमिली अपनी बेटी को आवाज लगाती हुई सभी जगह ढूंढ रही थी। तभी उसे एक बुड्ढे की जोर से हंसने की आवाज आई। उसने आवाज की ओर देखा तो एक आदमी सेंटा के कपड़े पहनकर उसी टॉय शॉप के कोने में कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसकी बेटी एना उस सेंटा की गोद में बैठी हुई थी। जैसे ही एमिली ने सेंटा की तरफ देखा तो वो हंसता हुआ सेंटा अचानक से चुप हो गया और अपनी आंखों से एना की तरफ घूरने लगा। एमिली को एना का सेंटा की गोद में बैठना अच्छा नहीं लगा तो उसने एना को धमकाकर वहां से उठने को कहा, पर एना ने अपनी मोम को कोई जवाब ही नहीं दिया। जब उसकी मोम अपनी बेटी को लेने के लिए सेंटा के पास पहुंची तो एना ने बोला कि वो अपनी मोम को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि क्रिसमस वाले दिन वो उसे उसके दोस्तों से दूर ले आई। उसकी मोम ने ये बात सुनकर सेंटा की तरफ देखा तो सेंटा के फेस पर एक बहुत ही डरावनी स्माइल थी। एमिली ने जल्दी से अपनी बेटी को सेंटा की गोद से उतारा और स्टोर से बाहर की तरफ निकल आई। एना बाहर जाते हुए सेंटा को मुड़कर बाय कर रही थी, पर जैसे ही एमिली ने सेंटा की तरफ देखा तो वो जोर जोर से भयानक आवाज में हंसने लगा। वो हंसता हुआ अचानक से अंधेरे में गायब हो गया। उसे ऐसे गायब होते देख एमिली एकदम घबरा उठी और जल्दी से एना को उठाकर कार में बैठा लेगी। एमिली का पति टाइलर एक बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर में था जो फ्लोरिडा से कुछ ही दूरी पर था। घर पहुंचते ही एमिली ने अपने पति को फोन मिलाया और उसे जल्दी घर वापस आने को कहा। टाइलर ने कहा कि वो रात तक घर आ जाएगा। रात होते ही एमिली ने घर को अंदर से बंद कर लिया और रात को अपनी बेटी को अपने साथ सुलाकर खुद सोने की कोशिश करने लगी। देर रात हो चुकी थी। उसकी आंख अभी लगी ही थी जब उसे एना के हंसने की आवाज आने लगी। एमिली ने डरते हुए आंख खोली और जो उसने देखा उसको देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके कमरे में खिड़की के पास वही सेंटा था जो उस टॉय शॉप में उन्हें दिखा था। वो छोटी सी एना को जोर जोर से हवा में उछालकर खिला रहा था। ये देखते ही एमिली देखकर जोर से चिल्लाई। वो आवाज सुनते ही सेंटा एमिली की तरफ मुड़ा और एना को और जोर जोर से उछालने लगा। सेंटा एना को जिस तरह हवा में जोर जोर से उछाल रहा था, अचानक से वो नीचे गिर गई। एमिली ने जैसे तैसे घायल एना को उठाया और घर से भागने लगी। वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी उसने देखा कि सेंटा भी उसके पास आ रहा है। ऐसा लग रहा था मानो सेंटा का हुलिया पूरा बदल गया हो और वो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। एमिली टेबल पर पड़े प्लेट्स और फोक्स उठाकर सेंटा को मारने की कोशिश भी करी, लेकिन वो सब कुछ सेंटा के आर पार हो गया और उसे कुछ भी नहीं हुआ।
एमिली पूरी तरह घबराई हुई थी और उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, तो उसने अपने घर का शीशा तोड़ा और वहां से कूदकर वो नीचे आ गई। उसने अपनी बेटी को गाड़ी में बैठाया और गाड़ी ऑन करी, लेकिन तभी उसे ये महसूस होने लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है और उसका गला और कोई नहीं सेंटा ही दबा रहा था। उस सेंटा ने रोते हुए एना को कहा कि वो उसे इस क्रिसमस पर उसकी माँ की लाश देगा। एमिली की हालत खराब होने लगी और उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगी। जब उसकी आंख खुली तो उसका पति टाइलर और उसकी बेटी दोनों उसके सामने बैठे थे। टाइलर के साथ उसके कुछ पड़ोसी भी थे जो उसे उसके घर का शोर सुनकर बचाने आए थे और उन्हें तभी एमिली कार में बेहोश पड़ी हुई मिली थी। उन्होंने ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जब उन्होंने एमिली का पूरा किस्सा सुना तो उन्होंने बताया कि वो टॉय स्टोर जिसमें वो गए थे, कई साल पहले इसी टॉय शॉप में एक पागल आदमी काम किया करता था। उसको दूसरे लोगों को डराने में बहुत मजा आता था और वो हर किसी के घर सेंटा बनकर हमेशा डराया करता। लेकिन एक दिन जिनको वो परेशान करता था, उन्हीं बच्चों ने उससे बदला लेने की ठानी। क्रिसमस वाले दिन वो पागल आदमी उसी शॉप में सेंटा बनकर बैठा हुआ था, तो उन बच्चों ने अंदर पटाखे जलाकर उस आदमी को अंदर ही बंद कर दिया और वो पागल आदमी वहीं जलकर तड़प तड़प कर मर गया। कहा जाता है हर क्रिसमस वाले दिन वो खंडर अपने आप ठीक होकर कुछ लोगों को टॉय शॉप जैसा लगता और वैसा ही एमिली और एना को भी लगा। तो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को आज की ये न्यू क्रिसमस वाली वीडियो? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। और मैंने रिसेंटली एक न्यू स्त्री के बारे में हॉरर वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों के पास और भी ज्यादा टाइम हो तो एक बार जाकर उसे भी चेकआउट कर लेना। एंड ऐसे ही हॉरर स्टोरीज एंड मिस्ट्री इंसिडेंट्स के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। और डेली शॉर्ट हॉरर वीडियो सुनना चाहते हो तो बिल्कुल भी टाइम ना लगाओ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ।